विश्वकर्मा धीमान कल्याण महासभा ने ओमपाल पंचाल पर लगाए गंभीर आरोप। जिला सहारनपुर की विश्वकर्मा महासभा के संस्थापक और विश्वकर्मा धीमान कल्याण महासभा के प्रांतीय अध्यक्ष प्रकाश चंद धीमान ने ओमपाल पंचाल पर लगाए गंभीर आरोप। इस दौरान दुष्यंत धीमान, अशोक धीमान, बोधराम धीमान, राजेश धीमान, विनोद धीमान, केपी सिंह धीमान ने ओमपाल पंचाल पर गंभीर आरोप लगाते हुए संस्था के नाम पर लाखों रुपये की जालसाजी और समाज के लोगों को गुमराह करके सामाजिक संस्था द्वारा कूट रचित तरीके से रुपये एकत्रित करने का आरोप लगाया है। इसके साथ अन्य कई गंभीर आरोप लगाते हुए उन्होंने आगे क्या कहा, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मेरा नाम है, मैं प्रकाश चंद धीमान, संस्थापक सदस्य विश्वकर्मा महासभा। इसका कारण यह है, ओमपाल पंचाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला कर उसमें बहुत झूठा प्रचार किया। चैनल वालों ने भी नहीं परखा उसकी बात को, उसकी सच्चाई बनी गई, जो उसने कहा होगा वही प्रचारित कर दिया। देखो, कोई झूठ इतना बोल रहा है तो उसके लिए सफाई तो देनी पड़ेगी। एक तो मुद्दा यह है कि वो स्वतंत्रता सेनानी परिवार नहीं है। जब स्वतंत्रता सेनानियों की लिस्ट बन रही थी उस टाइम कुछ ऐसे आदमियों ने एप्लीकेशन दे दी जो अपराधी के तौर में भी जेल में रहे, कि हम भी जेल में रहे, उनकी जांच हुई, उनके नाम कट गए। उन धाराओं में जिनमें सही था वो ही पकड़े गए लोग। इसने एप्लीकेशन दी, बहुत दी, चूँकि राजनीति में था उस टाइम भी इसने दबाव दिलवाया, लेकिन अधिकारी मानने नहीं इसकी बात। आज भी फड़फड़ा रहा। हमने एप्लीकेशन दे दी, भाई देखो इसकी जांच करो, सही है नहीं है ही नहीं उसमें। हमने अपने डॉक्यूमेंट दिए, हम स्वतंत्रता सेनानी परिवार के आदमी, सर्टिफिकेट दिए सब। उन सर्टिफिकेट सब हमने कहा यही सर्टिफिकेट, तो ये झूठ। एक दूसरा, इसने उषा धीमान के बारे में बहुत गंदा प्रचार किया, और वो प्रचार ऐसा किया, इसके बराबर में जो बैठा वो उसकी उषा धीमान उसकी मामी है थी अनिल की, और मामी और माँ में क्या अंतर हो? जिसकी बराबर में बैठा है आदमी मामी के बारे में आप शब्द कह रहा हो, तो इसका मतलब तो ये वो कहलवा रहा हो। इतने गंदी नेचर के, ये सब गंदी नेचर के आदमी हैं, ये गंदे ही काम करते हैं। और जबकि वो मैटर दूसरा था, वो मैटर था सिर्फ मकान पे कब्जा करने का दबंग लोगों का, ये मैटर था। उसमें महेंद्र भल्ला धीमान थे, न किसी की कोई उम्मीद थी। महेंद्र भल्ला के सीधे संबंध थे उससे, मुलायम सिंह से। उन्होंने उस दबंग में उन्हें जेल भिजवाया था। दूसरा मुद्दा ये था, इसके बारे में सफाई। तीसरी बात यह है कि इसने जो गैंगरेप के केस किया हमारे पास, वो सिर्फ इसलिए करे कि ये दबाव बनाने के लिए, एक ये गबन की जो फ्रॉड तुम्हारा पकड़ा गया, तुम्हारे खिलाफ आदेश हो गए, वो किसी तरह से वो दबने वाले नहीं। ये सच्चाई तो सच्चाई है, अधिकारी सब देखते हैं, समाज सब देखते हैं। गैंगरेप का आरोप इसने किस पे? डॉक्टर केपी पे और मेरे ऊपर और दुष्यंत कुमार के ऊपर और वीरेंद्र पे, चारों पर। और वो औरत भी वहाँ के, दरअसल हम बच नहीं पाए कि वहाँ के प्रधान को जब पता लगा, उसने एसएसपी को चिट्ठी लिख दी कि ये औरत बदमाश है, पेशेवर है, और ये ओमपाल पंचाल की रखैल है और ओमपाल पंचाल से इसके संबंध है। तो वो अधिकारियों ने गौर करी, उसकी लेटर पर उसकी जांच हुई, हम निर्दोष पाए गए। उल्टे यहीं फंस गए उसमें। ओमपाल पंचाल, वहाँ औरत बच्चों, और उसका वो सिविल कोर्ट में चल रहा, सीजीएम के आए वो केस, तो हम उसमें भी निर्दोष हैं। फिलहाल ओमपाल पंचाल जो है किस पद पर है या किस पार्टी से जुड़े हुए? ओमपाल पंचाल ने संस्था में कोई चुनाव नहीं लड़ा कभी। वो एक कूटनीति की तरह से संयोजक पद पर बैठ के, और वो उस पर संस्था पर कब्जा कर रखा और कुछ नहीं। विश्वकर्मा धीमान महासभा, विश्वकर्मा महासभा पे इसने एक किस्म काफ़ी दिन से काबिज है। जो उस एक मीटिंग में हमने कहा था कि भाई यहाँ विद्वान लोगों को बुला, जब ये डिग्री कॉलेज है तो इसे तो विद्वान लोग ही चला पाएंगे। तो इन्होंने उठकर कहा, चूँकि सारे अनपढ़ हैं, इन्हें पैसा खाना, 13वीं तक का पैसा नहीं छोड़ते, जो 13वीं के रुपये पकड़ा। इन्होंने कहा नहीं यहाँ पढ़े लिखों की कोई ज़रूरत नहीं, और उल्टा हमारे पर केस कर दिया। वहाँ जो भी आदमी बुद्धिजीवी वर्ग का जाएगा, जो कुछ कहेगा उसकी बेइज्जती करा दो। जो और समाज ने सोचा था क्या सपना देखा था। एक वो सफ़रनामा पत्रिका छपवा रखी, सफ़रनामा पे स्वामी कल्याण देव के पैर पकड़ते हुए इसका फोटो आ गया उसमें। उस फोटो को दिखाकर सबको इमोशनल करता है ये अधिकारियों को। सबको ये कहने देखो जी मैंने स्कूल बना दिया। अरे भाई, संस्थान को तो लोगों ने बनाया, तुमने कहाँ से बनाया? तुमने तो खाया ही खाया। जब तक हिसाब के नाम पर किसी को हिसाब नहीं देता, आज तक कोई हिसाब नहीं। जितने भी काम जीवन में किए, जिन्हें फ्रॉड किए थे,
इसके यहाँ जो संस्था चल रही है वो खादी ग्राम उद्योग का, जिसकी सब्सिडी पी रहा करोड़ों रुपए, वो तो संस्था कहीं है ही नहीं वजूद में। वो तो कागज़ पे फर्जी बिल बन रहे, वो सब्सिडी आ रही है, सब रहा। अब उसके हम जांच कराने वाले हैं उसकी। तो इस तरह का ये फ्रॉडी आदमी है, वो नहीं। हम तो राजनेताओं को भी रात दिन कहते हैं और पदाधिकारियों को भी कहें पार्टी के कि योगी का और मोदी के दोनों का नीट एंड क्लीन चाहिए उन्हें हर चीज़। ये नीट एंड क्लीन नहीं है, ये भ्रष्ट है, चरित्र से भी भ्रष्ट है, पैसे में भी भ्रष्ट है, कहीं से है ही नहीं सही। तो ऐसे आदमी को क्यों पार्टी में रखा है? हम इसके लिए भी पैरवाई कर रहे हैं, इसे निकालने। तो हम तो भाई यही चाहते हैं। फिलहाल ये बीजेपी पार्टी के संरक्षण में, बीजेपी पार्टी में ये जब एक आदमी किसी की खुशामद कर रहे बड़े नेता की, उसे पता ना हो क्या है, तो वो तो कह देगा भाई पार्टी में तो आ ही रहा, खादी के कपड़े पहन रहा नेता है, वो तो इस बात को देखेगा ही। लेकिन सच्चाई ये है कि जब इसके अधिकारी को इसकी या किसी राजनेता को इसका पता लग जाए, उसके पास नहीं जाने का बिल होता फिर। तो आपने कोई शिकायत की बीजेपी कार्यालय में यहाँ के? हाँ, हमने भेज रखी, सब वो चल रही इसकी। लेकिन थोड़ा सा यूँ अपने तरीके से, इसके पास पैसा भी है, क्योंकि सरकार का सब्सिडी का पैसा लेता है ये खादी ग्राम उद्योग का, वो कुछ खर्च करने में माहिर है, लोगों को गिफ्ट देने में माहिर है। उसमें इसी तरह की कोई नया अधिकारी आ जा तो उसके पास जाता है एकदम भाग कर। अधिकारी जब एक महीने में इसकी बात समझा, फिर सुनता ही नहीं इसकी। तो इस तरह से मानना है कि जो ये गिफ्ट देते हैं और जो रिश्वत वगैरह देते हैं, हाँ, तो इससे आपकी जांचें प्रभावित होती है? नहीं, जांच नहीं, हर चीज़ प्रभावित हो, ये फिर गलत कार्य भी कराना चाहता है उनसे। और अधिकारी तभी समझ जा कि ये तो गलत आदमी है, तो वो फिर इसे जान ही नहीं देता अपने पास तक। तो इसका चेहरा कुछ और है, बात कुछ और। अच्छा, बात ऐसी जब बोलता है तो झूठ बोलता है 100%, लेकिन आप पकड़ नहीं सकते झूठ बोल रहा, क्योंकि इसकी शैली ऐसी है बात करने की कि उसमें झूठ को सच साबित कर दे। अधिकारी को बुलाओ, जहाँ भ्रमित हो जा। जब अधिकारियों को या राजनेताओं को दोबारा पता लगे भाई बात तो यह है, उस वक्त में इसे छोड़ दें। ऐसा इसी तरह की घटना हमारे उसमें हुई। वो तो एक अच्छा हुआ जब हमारे पास जिसने गैंगरेप का केस रहा, हम सुबह ही एसएसपी साहब के यहाँ उपस्थित हो गए जाके। अगर कभी हम 1-2 दिन लेट हो जाएं तो हम दोषी हो गए थे। एसएसपी साहब घूम गए, मैं देख के कहने लगे जिन आदमियों के रात FIR तक होने लग रही है वो सुबह ही तेरे पास आ लिए, तो ये तो झूठे हैं। उन्होंने फिर सच जाँच कराई। तो इसके कारनामे सारे के सारे ऐसे हैं, तो ये परिवार ठीक नहीं है। अच्छा, एक बात ले रहा, अपने पिता को ये कह रहा कि मेरे पिताजी स्वतंत्रता सेनानी थे, भागा भी फिर रहा है, तो फर्जी कागज़ भी लिखवा लिए, वो भी लिखवा लिए, हालांकि उनसे स्वतंत्रता सेनानी साबित नहीं होता। लेकिन ये अपने पिताजी का जन्म प्रमाण पत्र तो दे। पिताजी की तो उम्र पैदाइश सन 35 के लगभग की है, और 42 में आंदोलन चला। 5-6 साल का बच्चा झंडा ठा के चलता गा के आंदोलन के। जितने भी लेटर दिए उनमें किसी साथी का नाम नहीं, किसी पार्टी का नाम। अरे भाई, तुम झंडा लेके चल रहे, तुम्हारा साथी भी तो होगा कोई। उसमें हर आदमी लिख रहा, कहना 20-20 लाठियाँ लगी, 20-20 लाठियाँ। नू तो देख लो, वो बच्चा 20 लाठी खा जाएगा नहीं, बर्दाश्त कर लगा नहीं। स्वतंत्रता सेनानी का प्रमाण पत्र बनवाने के बाद ये क्या लाभ लेना चाहते हैं? प्रसिद्धि। अब तो और कुछ लाभ नहीं, अब तो मिल ही नहीं सकता। अब तो पिता मर लिए इसके। हमने तो वो चीज़ उखाड़ी कि जिन्हें यूँ प्रसिद्धि प्राप्त कर चुका, जो प्रसिद्धि प्राप्त कर चुका और इतिहास में नाम दर्ज करा चुका। यहाँ विश्वकर्मा चौक पर अपने बाप को स्वतंत्रता सेनानी लिख दिया, क्या इतिहास नहीं बनेगा इसका? तो ये गलत इतिहास बनता है। एक परिवार स्वतंत्रता सेनानी, हटाइए उसे आप, नहीं है ये। हमारी यही तो मांग है। क्या इनके पिताजी का नाम क्या था? कश्मीर सिंह। उनके जो है उसका पत्थर वहाँ पे लगा हुआ है, पत्थर मतलब उसके नाम के सामने स्वतंत्रता सेनानी लिखवा दिया उसने। तो आपने इसकी शिकायत की? शिकायत की, हो जांच चल रही DM साहब के यहाँ। तो हमने मांग करी इसे जेल में भेज दिया जाए। एक जयपाल है जिसने पत्रिका में छपवाया था, इसका साथी, इसके पिताजी को हमने कहा उसे भी भेजा जा। कैसे छपवा दिया उसने? कौन से सबूत थे उन्होंने पत्रिका में छपवा दिया कि कश्मीर सिंह स्वतंत्रता सैनिक? और स्वतंत्रता सैनिक नहीं, ये लिखा है प्रसिद्ध समाज सेवी। आप देखिए तो सही, क्या प्रसिद्ध समाज सेवा की उसने? ये सब इसी तरह से करके ये सब फ्रॉडी आदमी है। और हम ये चाहते हैं कि इसके मुंह से, इसके चेहरे से वो सच्चाई का नकाब हटे और लोगों को पता लगे क्या है। बस कोई जो आप फ्रॉड के आरोप लगा रहे हैं, क्या कोई फ्रॉड सिर्फ 420 साबित हुई है? रिकॉर्ड है, इसे काट देगा क्या कोई? भाई जो चीज़ रिकॉर्ड है
उसे कैसे काट देगा कोई? तो इसको लेके आपने कोई FIR दर्ज कराई है जब कोई फ्रॉड हुआ है? FIR दर्ज कराई थी हमने इसके खिलाफ, उसमें चल रही CGM के यहाँ। उसने राजनीतिक संरक्षण में और पुलिस के दबाव में आकर उन्होंने लिख दिया कि साक्ष्य का अभाव है। ये नहीं कहा घटना नहीं हुई है, नहीं ऐसा नहीं कहा, ये लिखा अभाव है, मतलब अपने बार आगे से टल जा। तो हमने अदालत में कहा कि अभाव क्यों है, हमारे पास तो सबूत हैं, देख लो। अब वो चल रही। इस पूरे विवाद का कारण क्या मानते हैं? विवाद का कारण भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार है इसके द्वारा, यही है और कुछ नहीं। उससे भ्रष्टाचार हो गया, जिसने पैसा खाया वो दे संस्था को। देखो हम ऐसे आदमी हैं, ना तो हमें कोई पद चाहिए, ना हम नेता है, ना हमें समाज उसमें पद चाहिए। देखो आपने अपना घर बनाया, उसकी सुरक्षा तो करोगे। हम संस्थापक हैं, हमने संस्था बनाई, फाउंडर मेंबर हैं, उसकी नींव रखी स्कूल की। क्या हमारा अधिकार नहीं हम उसकी सुरक्षा करना? बस हमारा तो ये उद्देश्य है और कुछ नहीं। और इसके अलावा अगर और भी कोई भ्रष्टाचार करेगा, हम उसके लिए भी यही करेंगे, हम छोड़ थोड़ा ही देंगे भ्रष्टाचार। मैं दुष्यंत कुमार विश्वकर्मा महासभा का सदस्य हूं, जिसके द्वारा स्वामी कल्याण देव महिला डिग्री कॉलेज संचालित है, और विश्वकर्मा धीमान कल्याण महासभा का महासचिव हूं, जो एक संस्था है जिसका निर्माण अभी कुछ दिन पहले किया गया है, और वो पूरे प्रदेश में अपना एक अस्तित्व खड़ा कर रही है। अब रही बात ओमपाल पांचाल की, जब हमारी ये संस्था बनी तब उस संस्था में जो हमारा एक ग्राउंड था उसमें हरे पेड़ थे और बहुत अच्छी उनकी प्रोग्रेस थी, ग्रोथ थी। वो इन्होंने धोखे से रात को काटने का काम किया था। वो हमारे एक साथी ने वो उसकी जांच की और जांच करने के बाद पुलिस की मदद से एक मुकदमा दर्ज कराया था। वो आज भी कोर्ट में लंबित है, वो चल रहा है, उसमें तारीखें लगती हैं जमानत पर। और इन्होंने बड़ी मुश्किल से जमानत कराई, पैसे वैसे खर्च करके, उसमें ये बिल्कुल निश्चित रूप से जेल जा रहे। एक मुकदमा वो, एक जो ये संस्था हमारी जिसका बायलॉज है, बायलॉज के हिसाब से संस्थाएं चलती हैं। अभी रजिस्ट्रार चीट एंड फंड ने कुछ दिन पहले एक आदेश पारित किया कि इन्होंने गलत तरीके से फर्जी साइन से, फर्जी मतलब एक कागज़ तैयार करके दूसरे लोगों के साइन करा के, वो लोग भी नहीं थे जिनके साइन कराए गए। इन्होंने वहाँ बहुत सारे संशोधन उस संविधान में कर लिए, उसकी नियमावली बदल दी। और जब हम आदरणीय ये रजिस्ट्रार साहब से हमने दरखास्त की और इनकी चोरी पकड़ी, और हमने कहा साहब ये हम एफिडेविट लगाते हैं कि ये लोग वो नहीं है जिनके साइन हैं। उन्होंने कहा लोगों ने कि भाई हम वहाँ मीटिंग में नहीं थे जिसमें ये दिखाया गया है। तो आदरणीय रजिस्ट्रार साहब ने अपने आदेश में ये लिखा कि ये कूट रचना की गई है। उनके शब्द इस तरह के हैं, कूट रचना की गई है, कपट किया गया है, धोखा किया गया है। इस चीज़ को, प्रस्ताव को धोखा और ये कपट मानते हुए उसकी डेट बदल दी। वहाँ डेट कुछ है और जो मीटिंग हुई वो किसी और डेट में हुई, वो सारी चीज़ें पकड़ी गई इनकी। और उसके बाद उन्होंने 3/11/2020 में एक आदेश पारित किया कि अब जब से ये संस्था का निर्माण हुआ और अब तक जितने संशोधन इन्होंने कपट तरीके से किए, धोखे से किए, फर्जी साइनों से किए, मैं अपने आदेश में उनको निरस्त करता हूँ। वो सारा मामला है। एक इन्होंने एक हमारी लड़की, महिला, जिसको हमारी संस्कृति में पूजने का काम होता है साथियों, उसको प्रधानाचार्य के रूप में इन्होंने वहाँ पर नियुक्त किया, और नियुक्त करने के बाद उसकी कोई सैलरी इन्होंने नहीं दी, और तरह तरह के उसको परेशान करने के हथकंडे इन्होंने अपनाए, जिससे कि उसने कॉलेज को छोड़ दिया। और उसके बाद उसने अपने कई तरीक़ों से, सामाजिक तरीके से, किसी बड़े आदमी के साथ मिलके, बुजुर्ग के साथ मिलके ये दरखास्त की कि मेरा पैसा मुझे दिया जा, लेकिन इन्होंने उसकी एक नहीं सुनी और आज तक उसका पैसा नहीं दिया गया। उसने एक मुकदमा कोर्ट में दायर किया और वो मुकदमा हाई कोर्ट इलाहाबाद पहुंच गया, और इलाहाबाद हाई कोर्ट में जब उसमें मीडिएशन
कराने के आदेश जज साहब ने किए तो वो लड़की महिला होते हुए तो चली गई हाई कोर्ट तारीख पे, लेकिन ये नहीं गए। इस चीज़ को मानते हुए तो माननीय कोर्ट ने वो सारा का सारा मामला उस महिला के, उस लड़की के, प्रधानाचार्य के फेवर में कर दिया। वो भी मामला अभी कोर्ट में यहाँ पर हमारे दीवानी कचहरी में एक कोर्ट में लंबित है। ये इतने सारे मुकदमे इनके पास हैं और इनके ऊपर लगे हुए हैं। अभी आगे की आपकी क्या प्रक्रिया रहेगी? नहीं, हमारा कोई देखो जाति लड़ाई हमारी बिल्कुल नहीं है। हम कोई ये नहीं कि भाई हम इस तरह की कोई लड़ाई लड़ रहे हैं, हमें कोई लालच है, हमें कहीं मैनेजर बनना है या हमें कोई MLC बनना है। हमें तो जब मतलब सर से पानी ऊपर चला गया, यानी कि प्रताड़ना इतनी कि अगर हमने कोशिश की कि भाई न्याय हो तो हमारे ऊपर हमारे बुजुर्ग जो उनके पिताजी के उम्र के हैं उन पे उन्होंने एक बहुत गंभीर आरोप लगा दिया, जिसको पुलिस प्रशासन ने, जांच एजेंसी ने पानी का पानी और दूध का दूध अलग अलग कर दिया और उसमें उनको निर्दोष साबित किया। और उनके ऊपर एक धारा होती है 82 धारा, जो अगर कोई गलत तरीके से, गलत इरादे से किसी को फंसाने का काम करता है और जांच एजेंसी में वो पकड़ा जाता है तो उसके ऊपर एक धारा से कार्रवाई होती है, वो उसको धारा 82 बोलते हैं। उसकी कार्रवाई धारा 82 की सर एजेंसी ने संस्तुति की है 182 धारा की, कि 182 धारा में इनको दोषी मानते हुए हम ये न्यायालय से अनुरोध करेंगे कि इनके ऊपर 182 की धारा के तहत मुकदमा चलाया जाए और इनको दंडित किया जाए और इनको जेल में डाला जाए। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं और पब्लिक फैसला न्यूज़ को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें।